नागरिक उड्डयन मंत्री को आप सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे जो भारतीय फंसे हुए विदेशों में उन्हें वापस लाया जा रहा है। लेकिन जो विदेश में भारतीय फंसे हैं उनकी बात तो हो गई। अपने ही देश में अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं उनकी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुंबई से दिल्ली तक मजदूर जो वापस घर जाना चाह रहे हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। मुंबई के कांदिवली में करीब 5000 मजदूर इकट्ठा हो गए। सबको एक मैसेज आया। मैसेज क्या आया कि बोरीवली, जौनपुर, गोरखपुर और प्रतापगढ़ के लिए बोरीवली से 3 ट्रेन चलने वाली है। मजदूरों को लगा भाई ट्रेन चल रही है, बुलाया जा रहा, हमें जाना चाहिए। मजदूर जब स्क्रीनिंग के लिए कांदिवली पहुंचे तो वहां पुलिस ने उन्हें बताया कि 2 ट्रेन कैंसिल हो गई। मतलब 3 की बात थी, 2 कैंसिल हो गई और 1 ट्रेन जाएगी जो जौनपुर जाएगी। ऐसा ही कंफ्यूजन पालघर में भी हुआ, वसई और दिल्ली में भी हुआ। चलनी थी 1 ट्रेन लेकिन 3 ट्रेनों की भीड़ वहां पर बुला ली गई। अब सवाल यह कि यह कंफ्यूजन हो क्यों रहा है। दिल्ली के लाजपत नगर में आज 6000 मजदूरों को मैसेज करके बुलाया गया। इन सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। मजदूरों की गलती नहीं थी। इनमें से 1400 मजदूरों को बिहार और 200 मजदूरों को झारखंड जाने वाली ट्रेन के लिए आनंद विहार स्टेशन रवाना कर दिया गया। लेकिन जो बाकी के 5400 मजदूर बच गए उनसे कहा गया कि आप लौट जाइए, ट्रेन अभी नहीं है इसलिए वापस जाइए। हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा वहां पर हैं, वो बता रही कि ये कंफ्यूजन आखिर हुआ कैसे, ये हालात बने क्यों। मैं लाजपत नगर के उसी स्कूल के बाहर हूँ, शहीद हेमू कालाणी सर्वोदय बाल विद्यालय, जिसका एड्रेस लोगों को मैसेज में देर रात मिला था कि आप यहाँ आइए, यहाँ से स्क्रीनिंग के बाद आपको ट्रेन मिलेगी जो आपको आज पटना के लिए रवाना होने वाली थी, उसमें भेजा जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि एक ट्रेन में 1400 लोगों की जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है और आप लोगों को बताया जा चुका है, इसके बावजूद आप लोग यहीं पर हैं। सवाल ये उठता है कि अब ये लोग जाएंगे कहाँ। ये लोग खुद इसीलिए परेशान हो रहे हैं और मुझसे भी उनका वही कहना था कि कुछ लोग 400-500 रुपए, कुछ लोग 1000 रुपए लगाकर यहाँ आए हैं और अब उनके पास जाने के लिए जगह नहीं है। जो लोग लॉज में रह रहे थे उनके पैसे खत्म हो चुके हैं, जो किराए के घर पर रह रहे थे वो घर खाली करके आए हैं। इस तरह से पुलिस ने इन्हें कह तो दिया है कि आप लोग चले जाइए, दोबारा रजिस्ट्रेशन करिए, दोबारा से मैसेज आएगा। सवाल उठता है कि आखिर ये जो सेंट्रलाइज्ड मैसेज सिस्टम था इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई क्यों। ज्यादातर लोग जो यहाँ मौजूद हैं इन सबको वो मैसेज आया। अगर 1400 लोगों की कैपेसिटी थी तो फिर हजारों में की तादाद में लोगों को ये मैसेज क्यों भेजा गया। क्या कोई बड़ी चूक हुई थी। कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा जब हमारी यहाँ के नोडल अधिकारी से भी बात हुई तो उन्होंने इस बात को माना कि हो सकता है कोई गड़बड़ हुई हो, क्योंकि लोगों को मैंने फोन में मैसेजेस देखे, जो एड्रेस दिया गया है यहाँ आने का वो यहीं का दिया गया है। वो मुझसे ये कह रहे थे कि शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, किसी दूसरे सेंटर के भी लोग यहाँ पर आ गए इसलिए भीड़ ज्यादा होगा। मैंने कई लोगों के फोन चेक किए, मैसेजेस चेक किए, उन्हें इसी एड्रेस का मैसेज आया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मेरे माइक की जितनी डिस्टेंस है, दूरी है, इतनी दूरी पर मुझसे रहते हुए बात करिए। आप ये बताइए कि आपको मैसेज आया था? जी सर, मैसेज। अब ट्रेन भर गई है, 1200 सीटें प्लस 200, 1400 सीटें हो चुकी हैं। आप लोग अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे, हम लोग तो रूम से चले आए, खाने पीने का तो पैसा है नहीं। भाड़ा वहाँ से लगा के 500 रुपया आए हैं। यहाँ पे मोबाइल पे मैसेज आया था। क्या करोगे आप? अब कहाँ जाएंगे? बैठेंगे यहीं, पूरी रात बैठेंगे, यहीं पर जब जाने के लिए बोलेंगे तब जाएंगे सरकार। और अभी पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है यहाँ पर कि जाइए वापस घर। 1200 लोग प्लस 200 एक्स्ट्रा 1400 हो गए। अब क्या करेंगे आप? अब सब हम क्या करेंगे, अब तो कह नहीं सकते। हम तो बंगाल जाने वाला के हैं। घर कहाँ जा सकेगा, घर कहाँ जा सकेगा। अभी हम लोग 2 दिन से खड़े हैं यहाँ पे, 2 दिन से खड़े हैं मैम। रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया था? नहीं आया था मैम। जिन लोगों को मैसेज आया है उन्हीं को भेजा जा रहा है। आपने ठीक है, आप मजदूरों को भेजना चाह रहे हैं लेकिन व्यवस्था भी तो देखिए। आप 5000 6000 को बुला लेंगे और एक पल में कह देंगे वापस चले जाओ। उसकी हालत तो सोचिए, उसके पास खाने को पैसे नहीं है, वो किसी तरीके से पैसा बचाकर जो रखा था वो लगाकर वहां पहुंच रहा है, कहां जाएगा। दिल्ली के लाजपत नगर में पुलिस लोगों को अब ये बार बार कह रही है कि एक ही ट्रेन चलेगी, ज्यादा भीड़ मत इकट्ठा कीजिए और आप वापस चले जाइए। संख्या में आ गए हैं, इतनी सीटें नहीं है, केवल एक ट्रेन की स्क्रीनिंग है। यहाँ से सुबह से मैं आपको बार बार अनाउंस करके कह रहा हूँ कि आप अपने घर चले जाइए। जो लोग मैंने गिनती गिन के सुबह से आपको बतलाया था कि आपका नंबर नहीं आ पाएगा आज, फिर भी आप लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब आपको सूचित किया जाए, ये पटना जाने वाली ट्रेन में 1400 की ट्रेन जानी है, वो कंप्लीट स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब आप कल परसों तरसों
दोबारा अप्लाई करते रहिए। दोबारा जो कल या परसों ट्रेनें जाएंगी उनसे भिजवाया जाएगा। आप लोगों को सुबह से अनाउंस किया जा रहा है कि आप ज्यादा संख्या में आ गए हैं, इतनी सीटें नहीं है, केवल एक ट्रेन की स्क्रीनिंग है यहाँ से। सुबह से मैं आपको बार बार अनाउंस करके कह रहा हूँ कि आप अपने घर चले जाइए। ज्योति हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। ज्योति, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, पुलिस ने तो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन अभी भी लोग वहीं पर हैं, वो वापस जाने की स्थिति में हैं। क्या तस्वीरें दिखाइए जरा और बताइए। बिल्कुल, हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर तनावपूर्ण हैं। इतने सारे लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें जाने को कह दिया। हमें जो लोग पैसे देकर लॉज में रह सकते थे, कुछ दिन वो लॉज खाली करके आ गए, अब पैसे खत्म हो चुके हैं। कुछ लोगों से जबरन घर खाली करवा दिया गया है। मैसेज क्यों आया अगर इन्हें ट्रेन में नहीं भेजना था? तो अब ये हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं। लगभग मुझे लगता है 6 से 8 हजार के बीच का जो आंकड़ा है वो सुबह था। अगर 1600 लोगों को 1400 जो बिहार के लिए भेजे गए प्लस 200 जो झारखंड के लिए भेजे गए, उसके बाद बचे बाकी के हजारों लोग कहां जाएंगे? ये मुझसे अपना सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि अब इनकी दिक्कत क्या है, ये कहां जाएंगे, आप मुझे बताइए। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दिया। हमको मैसेज आया 2 बजे रात में, मुझे खगड़िया जिला जाना बिहार, और हम सब कमरे खाली करके आ गए। अगर नहीं जाने का यहाँ पर साधन था तो क्यों बुला लिया हम सबको? अभी क्या करेंगे आप? अब क्या करें, हम रोड पे यहीं मरे चाहे बच्चे यहीं रहना है। घर कहाँ से जा पाएंगे? पहले हमको समस्तीपुर जाना है और 4 बजे में आया, ओला किया, ओला को 600 रुपये दिया। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी कई घर है, आपका मकान है, कहाँ जा पाएंगे आप? हम अपना मकान में हमारे किराए पर रहते हैं। हम तो अभी यहाँ रहना है, यहाँ खाना है, यहाँ कुछ भी होगा मरेंगे या कुछ भी होगा हम यहीं रहेंगे। अब तो पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि वापस चले जाओ। कैसे चल जाएंगे? पैसा भी नहीं ना मैम इसके पास, जो बचा हुआ था किराया दे के आए हैं यहाँ मैम। हम लोग अब कहीं नहीं जाना, जैसे दिक्कत है मरे जिएंगे यहीं। अच्छा ज्योति, जल्दी से एक बात बताइए। अभी हम मुंबई में भी सुन रहे थे 1 बजे रात को मैसेज आया आ जाओ, यहाँ कह रहे हैं रात 2 बजे। एक तो ये रात में 1-1, 2-2 बजे कौन सा मैसेज भेजता है भाई? ये कौन सा तरीका है? रात भर आदमी उठ के अपना मोबाइल चेक करता रहेगा कि घर जाने के लिए मैसेज आया क्या? लेकिन अधिकारी क्या बता रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? 3 ट्रेन की बात आई कहां से? मेरे यहाँ के नोडल ऑफिसर से बात हुई थी। वो ऑन कैमरा तो बाइट देने से मना कर रहे थे, लेकिन जो ऑफ कैमरा बातचीत में उन्होंने सुशांत मुझे बताया, वो ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि एक लैप्स हुआ है और ये सेंट्रल और रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है। ये राज्य सरकार के अंडर इशू आता है कि लोगों की लिस्ट उन्हें बनानी है, कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। यानी यहाँ भी वही कहानी है जो मुंबई में थी कि राज्य सरकार, लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी थी और उन्होंने देखा नहीं। 3 ट्रेन के लोगों को बुलाया, 1 ट्रेन भेजी, लोगों से कह रहे हैं वापस जाइए। अब लोग कहां जाएंगे? यही तस्वीर दिल्ली में है, यही दर्द मुंबई में है। ये कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जो स्थानीय प्रशासन है उसको। बहुत शुक्रिया ज्योति, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से